हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनु। वेलकम टू एक्सीलेंस कोचिंग। हमारा लाइट का एक आखिरी टॉपिक रह गया था जो कि है आपका पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो आज हम इसे डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ पोलराइजेशन ऑफ लाइट? द फेनोमेनन ऑफ रेस्ट्रिक्टिंग द वाइब्रेशन ऑफ लाइट ऑन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन टू द प्रोपगेशन ऑफ लाइट। यानी कि जो वाइब्रेशंस हर एक डायरेक्शन में होती है उसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रेस्ट्रिक्ट करती है, उसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करती है। समझते हैं इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप से। क्या होता है इसमें? मान लो यहाँ पे ऐसी लाइट्स हैं बहुत सारी हर एक डायरेक्शन में, ठीक है। जहाँ पे लाइट हर एक डायरेक्शन में ऐसे मूव करती है वो कौन सी होती है? अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है। हर एक डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब क्या होगा, यहाँ पे एक लगाएंगे हम पोलराइज़र। ये पोलराइज़र क्या होता है? पोलराइज़र एक डिवाइस होता है जिसमें से अनपोलराइज्ड लाइट क्या करती है? पास आउट करती है, ठीक है। ये मान लो ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। इस डायरेक्शन में क्या है? लाइट मूव करेगी। ये लगा आपका पोलराइज़र जो एक डिवाइस है जिसमें से अनपोलराइज्ड लाइट पास आउट होगी। अब इसमें से लाइट कैसे पास आउट होगी? और पास होके इस टाइप से, ठीक है, इसके अंदर से ऐसे पोलराइज़र से पास होके ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगी और जो लाइट मिलेगी आपको इस टाइप से मिलेगी। ये एक डायरेक्शन में क्या होगी? अरेंज होगी। यहाँ पे क्या था? हर एक डायरेक्शन में जब पोलराइज़र से पास आउट हुई तो ये क्या हुआ? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको लाइट मिल गई जो कि परपेंडिकुलर है प्रोपगेशन ऑफ लाइट के, ठीक है। यहाँ पे अनपोलराइज थी, अब पोलराइज़र से पास आउट होके कैसे मिलेगी आपको? ये है आपका पोलराइज़र। यहाँ मिलेगी आपको पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। अब हम ये तो हमने पोलराइज़र लगा दिया, एक हम एनालाइज़र लगाते हैं जहाँ से हम एनालाइज करेंगे लाइट को। ये हुआ एनालाइज़र। और इसको हमने कैसे सेटअप किया? इसके साथ 0 डिग्री एंगल पे। 0 डिग्री एंगल पे मतलब इस टाइप से, जिस डायरेक्शन में आपका पोलराइज़र था उसी एंगल पे आपका एनालाइज़र लगा दिया। क्लियर है? एनालाइज़र है, इससे जो सीधी सीधी एक डायरेक्शन में लाइट आ रही है वो इससे पास आउट हो जाएगी क्योंकि एंगल क्या है? इसके साथ 0 डिग्री है, तो ईजिली इसमें से पास आउट हो जाएगा और आपको यहाँ क्या दिख जाएगी? लाइट दिखेगी जो कि होगी पोलराइज्ड लाइट। ये आपको लाइट दिख गई, ठीक है। यहाँ पे एंगल कितना है? 0 डिग्री, ठीक है। अब क्या, इस एनालाइज़र को हम एंगल भी चेंज कर सकते हैं, किसी भी एंगल पे रख सकते हैं। 45 डिग्री पे भी रख सकते हैं, 90 डिग्री पे भी रख सकते हैं। क्लियर है? तो हम 90 डिग्री पे रख कर देखते हैं अब इस एनालाइज़र को। अगेन यहाँ पे क्या है? सारी वेव्स हैं जो कि है अनपोलराइज्ड लाइट। अगेन ये क्या होगा? यहाँ से पास आउट होगा। इट इज़ अ डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट, ठीक है। ये हो गया आपका पोलराइज़र जिसमें से लाइट क्या होगी? अनपोलराइज्ड लाइट पास होगी। अनपोलराइज्ड लाइट पास होगी इस पोलराइज़र से, तो आपको क्या मिल जाएंगे? यहाँ पे पोलराइज्ड लाइट मिल जाएंगे। ये हो गया आपका पोलराइज्ड लाइट। अब यहाँ पे हमने जो एनालाइज़र लगाया है उसे कितने एंगल पे रखा है हमने? 90 डिग्री पर, इस टाइप से। अब ये क्या हो गया? इस लाइट के क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया।
परपेंडिकुलर होगी तो ये जो लाइट है एक डायरेक्शन में जो ऐसी वाइब्रेशन हो रही है वो इससे क्या होगी, पास आउट नहीं हो पाएगी, ठीक है, कैंसिल हो जाए, क्योंकि यहाँ पे जो है एनालाइज़र क्या है 90 डिग्री पे है, तो ये रेज इसमें से पास नहीं हो पाएगी, तो यहाँ आपको कोई लाइट नहीं मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे क्या था, लाइट पास हो जा रही थी, सीधी सीधी वाली लाइट पास हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री पे रख देगी, सीधी वाली लाइन पास इसमें से नहीं हो पाएगी, तो आपको कोई भी लाइट नहीं दिखाई देगी, ठीक है। तो यही था वाइब्रेशन ऑफ लाइट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन टू द प्रोपगेशन ऑफ लाइट। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कर देता है ये प्रोपगेशन ऑफ लाइट के परपेंडिकुलर, ये होता है आपका पोलराइजेशन ऑफ लाइट। और पोलराइजेशन कौन सी वेव्स का होता है, वेव्स आपको पता है 2 टाइप्स के होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल और कौन सी होती है, ट्रांसवर्स। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो कौन सी वेव आपकी पोलराइज्ड होती है, जो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। पोलराइजेशन ऑफ लाइट कौन सी वेव्स में होता है, ट्रांसवर्स वेव्स में, लॉन्गिट्यूडनल में नहीं होता, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है। अनपोलराइज्ड लाइट क्या होती है, जहाँ पे वाइब्रेशन क्या होती है, हर एक डायरेक्शन में होती है, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ लाइट। एंड पोलराइज्ड लाइट क्या होती है आपकी, जो कि पर्टिकुलर डायरेक्शन में लाइट होती है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो वेव्स मूव करती है वो होती है आपकी पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट आपका है ब्रूस्टर लॉ एंड मेलस लॉ, तो हम उसको डिस्कस। व्हेन अ बीम ऑफ completely polarized light passed through analyzer then intensity, which is I, is directly proportional to square of cosine of angle theta between polarizer and analyzer। आपने अभी किया था यहाँ पे क्या था आपका, यहाँ पे पोलराइज़र था और यहाँ पे एनालाइज़र था, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे आपका क्या था, पोलराइज़र, और यहाँ पे आपका क्या था, एनालाइज़र, ठीक है। अभी जो हमने डायग्राम किया था एक्सपेरिमेंटल सेटअप में, तो इसमें जो इस टाइप से जा रहा था और ये वाला जो क्या था, एंगल, इसी टाइप से हमने एनालाइज़र को सेट किया था, तो यहाँ पे एंगल क्या था, 0 डिग्री। तो ये जो एंगल होता है इन दोनों के बीच में, वही आपका क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी के, जो कि स्क्वायर होता है कोसाइन के, यानी कि इंटेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ कोसाइन ऑफ थीटा, ठीक है। इन दोनों के बीच का एंगल होता है, जो ये थीटा होता है, इन दोनों के बीच का एंगल होता है। ये 90 डिग्री पे भी हो सकता है, 45 डिग्री पे भी हो सकता है, 180 डिग्री पे भी सेट कर सकते हैं, उसी हिसाब से हमें यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी मिलेगी, ठीक है। तो ये हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम क्या लिख सकते हैं, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। आई नॉट क्या है आपका, मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ, बहुत ही इजी टॉपिक है, ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट, ठीक है, मैक्सिमम इंटेंसिटी है। और एक बात, यहाँ से जो लाइट आती है, ठीक है, जो अनपोलराइज्ड लाइट होती है उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, आई। जब ये पोलराइज़र से पास होगी तब इसकी इंटेंसिटी यहाँ पे आई नॉट होगी, जो कि हाफ हो जाएगी
पहली वाली इंटेंसिटी के, ठीक है। जब पोलराइज़र से पास होगी तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, जितनी इंटेंसिटी से आ रहा था उसका हाफ हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। तो ये हो गया आई नोड, ये फॉर्मूला याद रखना है, इम्पॉर्टेंट रिलेशन है ये, एंड दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ मेलस। अब इसका हम एक इंटेंसिटी कर्व देखते हैं। इंटेंसिटी कर्व देखते हैं। यहाँ पे क्या होगा आपका इंटेंसिटी, एंड दिस वन इज़ योर थीटा। यहाँ 0 डिग्री एंगल, 90, 180, 270, 360, इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। अब देखते हैं, अगर हम 0 डिग्री पे देखें, 0 रख दें, अगर हम cos 0 रख देंगे तो क्या होगा, cos 0 तो होता है 1, तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, जो इंटेंसिटी प्रीवियसली आ रही थी वही इंटेंसिटी उसकी रहेगी, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी रहेगी यहाँ पे, ठीक है। 90 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा। 180 रखेंगे तो अगेन वो 1 पे चला जाएगा, नेगेटिव में जाएगा पर 1 पे जाएगा। तो इसका इंटेंसिटी ग्राफ किस टाइप से मिलेगा, इस टाइप से। क्लियर है। यहाँ पे मैक्सिमम फिर मिनिमम 0 हो जाएगा, फिर मैक्सिमम फिर 0 फिर मैक्सिमम, एंड इस टाइप का आपको ग्राफ मिलता जाएगा, इसका इंटेंसिटी ग्राफ। थीटा की वैल्यू चेंज होती जाएगी, उसी टाइप से आपको लाइट इंटेंसिटी कम और इंटेंसिटी ज़्यादा मिलती जाएगी। क्लियर है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लॉ ऑफ मेलस, बहुत इजी भी है। अब हम देखते हैं ब्रिस्टर लॉ। इसमें क्या होता है, जैसे आपने पहले रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था, ठीक है, इसमें भी क्या होगा, आपका एक सरफेस मीडियम होगा जो कि क्या है, ग्लास है, रिफ्रैक्टिंग मीडियम है, इसे ले लेते हैं हम गिलास है। अब यहाँ पे इस टाइप से, ठीक है, यहाँ पे अनपोलराइज्ड लाइट, एंड ये क्या होगा, नॉर्मल। जैसे आपने रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन किया था, सिंपली वही है आपका यहाँ पे भी, बस यहाँ पे अनपोलराइज्ड और पोलराइज्ड लाइट आ जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा, कुछ क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और कुछ क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ नॉर्मल से इसका एंगल कितना होगा, IP, क्या होगा, IP। ये क्या है, आपका ब्रूस्टर एंगल होगा यहाँ पे, ठीक है, इंसिडेंस एंगल का जो एंगल है रिफ्लेक्टेड के साथ। अब यहाँ से कुछ रेज तो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और जो रिफ्लेक्ट होगी वो कम्प्लीटली पोलराइज्ड होगी, यानी कि कम्प्लीटली एक डायरेक्शन में उसकी वेव्स आ रही होंगी। इसको हम डॉट से शो कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसे अंदर की तरफ है, प्लेन के अंदर की तरफ है, तो उसको हम डॉट से शो कर रहे हैं, जो कि आपकी कम्प्लीटली क्या होगी, पोलराइज्ड लाइट होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। और कुछ क्या हो जाएगा, आपका रिफ्रैक्ट हो जाएगा। रिफ्रैक्ट होगा यानी नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा थोड़ा, तो यहाँ पे एंगल जो होगा RP होगा, ठीक है, रिफ्रैक्टेड एंगल होगा यहाँ पे, और इसमें जो लाइट आएगी वो पार्शली पोलराइज्ड होगी, यानी कि कुछ अनपोलराइज्ड होंगे, कुछ पोलराइज्ड होंगे, अनपोलराइज्ड होंगे एंड पोलराइज्ड होंगे। तो यहाँ पे कैसा होगा, पार्शली पोलराइज्ड। क्लियर है। अब ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है और ये जो रिफ्रैक्टेड है, इनके बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। और अगर इस नॉर्मल से बात करें हम, तो ये नॉर्मल से लेके ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। इसको अभी हम चेंज करके देखेंगे। तो क्या करेंगे, इसका हम डेरिवेशन करते हैं, यानी कि फॉर्मूला करते हैं छोटा सा, जो कि आता है फ्रॉम स्नेल्स लॉ से, ठीक है, फ्रॉम स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।
उसमें क्या होता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके इक्वल होता है, साइन आई पी अपॉन साइन आर पी। पी इज़ अ पोलराइजेशन ऑफ लाइट, बाकी वही है जो पहले था साइन आई अपॉन साइन आर। अब क्या करेंगे इसको हम साइन आई पी अपॉन आर पी को हम कैसे करेंगे, देखो यहाँ से मैंने बताया ये पूरा एंगल कितना होगा 180 डिग्री होगा, तो इस पूरे एंगल में कितना आएगा, ये आई पी है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, आई पी होगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में इंसिडेंस एंगल इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड एंगल, तो यहाँ पे क्या होगा आई पी प्लस ये वाला क्या था 90 डिग्री प्लस यहाँ पे जो एंगल था वो क्या है आर पी, ये तीनों मिला के कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो आई पी प्लस आर पी 90 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 90। अब आर पी को इन टर्म्स ऑफ आई पी कर लेंगे तो क्या होगा 90 डिग्री माइनस आई पी। इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे आर पी की जगह पे, तो साइन 90 डिग्री माइनस आई पी, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका कॉस थीटा। यहाँ लिख देती हूँ म्यू इक्वल्स टू साइन आई पी अपॉन साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस आई पी, म्यू इक्वल्स टू tan आई पी हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा tan हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका ब्रूस्टर लॉ, यही है आपका जो रिलेशन निकला है, ये आपका है ब्रूस्टर लॉ। लेंगे क्या करेंगे हम, द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ पोलराइजिंग लाइट ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम जो कि क्या होगा, ये है ना ट्रांसपेरेंट मीडियम, कोई भी हो सकता है, यहाँ पे हमने क्या लिया है ग्लास। ट्रांसपेरेंट मीडियम इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। जो आईपी है वो किसके इक्वल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है ये और बहुत ही इजी भी हैं। तो ये थे आज के टॉपिक जो कि आपका पोलराइजेशन ऑफ लाइट पे था, लॉ ऑफ मेलस एंड ब्रूस्टर लॉ। बहुत इजी टॉपिक थे बट इम्पॉर्टेंट है, रिलेशन पूछे जा सकते हैं दोनों ही लॉस के, ठीक है। तो आपको रिलेशन याद होना चाहिए, ठीक है। इजी टॉपिक है, बहुत बच्चों को आता होगा, जस्ट मैंने एक रिवीजन करवा दी है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं विद द थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। थैंक यू।